आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट को डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है तो ये किसी को भी फिर हो किसी सकता को है, भी हो सकता है, किसी को भी। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली औरत की ये नीड इतनी अनमेट है कि वो डिप्राइव्ड है इससे। पैसा उसको मिलता है, उसको घर में मुलाजमीन मिलते हैं, लेकिन उसको वो प्यार, तवज्जो, मोहब्बत जिसकी वो क्रेव करती है वो उसको नहीं मिलती यहाँ पे। दैट इज द लीडिंग कॉज फॉर अ वुमन टू हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज। दो तीन चीजें देखी आपने अपने बाप को अपनी माँ पे गुस्सा करते हुए देखा, अब्यूज करते हुए देखा, वायलेंस देखा, तो आपने डिसाइड किया मैं ये नहीं बनूंगा। नहीं बनूंगा। शुरुअल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक छोटा सा वाकया आपको मैं प्रोग्राम के शुरू में सुनाऊं, और वाकया इस किस्म का है कि एक शादीशुदा कपल जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मना रहा था। जब वो मना रहा था तो कुछ लोग वहाँ पे आए, कुछ यंगस्टर्स आए, उन्होंने पूछा कि जी हमें आप बताएं कि इस शादीशुदा और हैप्पीली मैरिड 25 साल का राज क्या है कि आप इतने खुशो-खुर्म आपस में रह रहे हैं। तो उस कपल ने जो जवाब दिया बड़ा इंपॉर्टेंट था और आप लोगों को ये ज़हन नशीन करना होगा। उन्होंने कहा कि जी हम उस दौर के हैं, वो 25 साला शादीशुदा वाले जो थे, उन्होंने कहा कि हम उस दौर के हैं जब कोई चीज़ टूट जाती थी तो हम उसको बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से उस चीज़ को जोड़ लिया करते थे, फेंक नहीं दिया करते थे। शायद यही एक डिफरेंस है आज का, कि आज हर चीज़ डिस्पोजेबल हो चुकी हुई है। डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल मग्स, इतना कुछ डिस्पोजेबल हो चुका हुआ है कि होते-होते हमारे सारे रिश्ते, ताल्लुक, नाते भी जो हैं उसी तरह से डिस्पोजेबल हो चुके हुए हैं। इस तरह की बहुत सी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ माहिर नफ्सियात इस वक्त बैठी हुई हैं जनाब ताहिरा रुबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज आपके? ठीक ठाक है? तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक ये एक स्टिग्मा है कि यहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिससे किसी का पेट खराब होता है, जिगर खराब होता है, मैदा खराब होता है, गुर्दा खराब होता है, उस तरह से किसी का दिमाग में भी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। बिल्कुल लेकिन हम दिमाग खराब होना एक ऐसा मुहावरा खौफनाक किस्म का बन गया हुआ है। मैदा खराब होना कोई मसला नहीं है, आज प्राइड, पूरी कौम का मैदा खराब लोग इसको है। लोग बड़े शौक से इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, एक्सप्लेन भी बताते भी करते हैं, हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो या मतलब आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे उसने ये टेस्ट लिख दिए, वो वो टेस्ट कर लिख दिए, दिए, ट्रू, ये दवाई ट्रू, कर दी, ट्रू, ट्रू, जस्ट ट्रू। टू गेट द सिंपैथीज और टू शेयर। हुँ, अच्छा, और आप इस डिफरेंट मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो यू शेयर इट विद प्राइड एक्चुअली कि हुँ, ये तो ये चीज है। ऐसे-ऐसे हुआ। लेकिन आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पीपल विल नॉट शेयर इट ऑल, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये शायद हम पागल हो गए हैं। हालांकि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई भी जा सकता है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी लाइफ में अपनी में ऐसा टाइम गुजरा है व्हेन आई हिट मस्ट बी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत बुरी हर तरह। किसी की हाँ, लाइफ में कोई एग्जैक्टली मैंने, फेजेस तो क्योंकि आते वो रहते जब हैं। मैं पाकिस्तान से शिफ्ट की बाहर तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक एडजस्टमेंट का जो है वो एक हाँ, प्रेशर होता है। हुँ, तो मुझे याद है कि मैंने बड़ी बुरी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस हिट किया, किया था, हाँ। बहुत बुरी तरह। एंड बट क्योंकि मैं खुद जानती थी चीज़ों को, लेकिन बहुत पेनफुल था, बहुत मुश्किल था। बट आई रिकवर इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मुझे लग गए, फिर भी जानते हुए भी मुझे 4 मंथ्स तो लग अपनी गए कि थेरेपी मुझे, आपने खुद की या यस, उसमें क्योंकि मुझे टेक्निक्स पता थी, पता तो थी मुझे उसमें? पता था कि ये आपको करना पता है, भी ये करना चला है, ये था कि करना है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा ओह है? उफ उफ। एक्चुअली मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि कई डॉक्टर्स भी हमने इस तरह के देखे हैं कि जो अपने लिए जो है ना, वो कहते हैं कि यार मैं किसी और से कंसल्ट कर लूँ इस चीज़ के लिए, हाँ इस हाँ, हवाले बिल्कुल से, वो ऐसा, करते बिल्कुल। हैं और उसमें। हमारा अपना असल में एक इसी तरह की एक सेटिंग होती है। या मतलब मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल कर लेनी है, दिस इज़ व्हाट आई एम तो शी इज सेइंग, ऑल्सो हाँ। साइकोलॉजिस्ट, तो वो हाँ, मुझे कुछ तो ना वो कुछ बता थेरेपी देगी, थोड़ा-सा थेरेपी उसमें, हो जाएगी बातों-बातों इजीली। में थेरेपी, एग्जैक्टली, और मेन यही होता है कि बहुत आपने ड्रेन आउट होना है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मसाइल चीजें तो आपके आपने है खुद ही ही फेस है करने ही, हैं। एग्जैक्टली। और उसमें आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट को डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है तो ये किसी को भी फिर हो किसी सकता को है, भी हो सकता है, किसी को भी। बिल्कुल सही, और बिल्कुल ये सही। बिल्कुल ऐसे मसाइल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इससे आपकी डे टू डे लाइफ जो है, रोजाना की जिंदगी, रोजाना के मामलात, अरे! वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, फिर हम सबका मैदा ख़राब हो मैं जाता है। या एंजाइटी और डिप्रेशन की हुँ, वजह से लोगों के मैदे ख़राब मैदे होते हैं, खराब होते हैं। वेट ज़्यादा हो जाते हैं, भूख बिल्कुल कई लोगों की ख़त्म हो जाती है।
मैरिटल लाइफ उनकी इफेक्ट होना इफेक्ट शुरू हो हुआ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैं जी, आप ये समझें कि आपका ब्रेन जो ये दिमाग जो है वो आपका सेंटर है, इसने आपकी बॉडी को चलाना है। वो कहते चलाना हैं साउंड माइंड हैज साउंड बॉडी। या तो हम खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। हम इतने बैगेजेस उठा के फिरते हैं, साल साल लिए चलते, उसको रिजॉल्व नहीं करते और अल्टीमेटली हम फट जाते हैं। वो जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है, फिर वो हमारी फिजिकल एलिमेंट्स जो होती हैं उनके ज़रिए हमारे सामने, कभी ब्लड प्रेशर, कभी आपको डायबिटीज़, कभी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, और ये और फिर इतना स्ट्रेस कि आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज़ द की। एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे फंक्शनिंग इंसान रहें, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्राइमरी फोकस देना पड़ेगा, अदरवाइज आप सफ़र करते हैं बहुत वरना ज़्यादा। आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो सब लोग हैं, वो ऑफिस है या ट्रू, घर है या सब रिलेशनशिप्स हैं, जो कुछ भी है, वो बिल्कुल सब वैसे कुछ ही जिस आपके हिसाब से सब, बताया, हाँ, वो सारी इफेक्ट कर चीज़ें, रहा होता है। हाँ, इफ़ेक्ट होती हैं। आप क्योंकि इट्स बीइंग एजेस, मतलब इट्स बीइंग मोर देन 10 इयर्स, आई थिंक आप इट्स आप बिन उसमें मोर देन 15 मोर देन इयर्स। 15 या इयर्स। तो क्या क्या फेजेस आपने देखे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, खास तौर पे रेशो क्या है मर्दों का और औरतों का कंसल्टेंसी के हवाले से, कि आपके पास कौन लोग ज्यादा आते हैं? अच्छा, मैंने क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से, यहाँ एंड आई या स्टार्टेड वर्किंग विद एचआईवी ओके एंड एड्स। ओके तो ओ वो ओ वो मैं तो ये और ज्यादा समझती हूँ, एक यस, वो एक बहुत खतरनाक स्टिग्मा था, है। एग्जैक्टली। तो वो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दिस कि ही हैज चोजन मी फॉर दिस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे काम करने ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और वहाँ से एक्चुअली द जर्नी स्टार्टेड। और फिर क्योंकि मैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ काम करती थी, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करती थी, तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि अच्छा, ये इस तरह से हम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। फेजेस बहुत डिफरेंट रहे हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर, लेकिन बहुत अच्छी लर्निंग रही है मेरी। मैं कहती हूँ कि व्हाट आई एम टुडे, ये मेरे क्लाइंट्स की वजह से है, वो लोग जो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं उसकी वजह से, और खुदा की रहमत ऑफ कोर्स जिस बंदे अल्हम्दुलिल्लाह। पे नहीं होती कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी रहमत तो सबसे पहले। ट्रू। लेकिन मैंने जितना सीखा है, मैंने फील्ड में सीखा है और अपने उसातिज़ा से सीखा है। एंड देन जब हम ये बात करते हैं कि रेशो आदमी और औरतों की क्या है, रेशो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में ख़ास तौर पे कहा जाता है और पढ़ा भी जाता है, किताबों में भी मेंशन है, रिसर्चेस भी इसके ऊपर हैं, वो है कि औरतों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटिवली ज़्यादा, रिलेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको उनको इमोशनल कुशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वो इमोशनल कुशन उनको मिलता नहीं है। वो इमोशंस दूसरों को देती तो रहती हैं, वो सर्व करती हैं। वो हमेशा एक वार्मथ, लव, केयर बाँटती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली औरत की ये नीड इतनी अनमेट है कि वो डिप्राइव्ड है इससे। पैसा उसको मिलता है, उसको घर में मुलाज़मीन मिलते हैं, लेकिन उसको वो प्यार, तवज्जो, मोहब्बत जिसकी वो क्रेव करती है, वो उसको नहीं मिलती यहाँ पे। और ये मिलती इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ के आदमी जो हैं एक्चुअली अपनी फीमेल्स को ये वाला जो लव और केयर वाला कुशन है वो देने से आरी हैं। आरी इसलिए है कि उनको सिखाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया कि ये औरत की कितनी इंपॉर्टेंट नीड है। औरत सारी ज़िंदगी इस अपनी नीड के लिए क्रेव करती है, जब ये नीड उसकी पूरी नहीं होती तो शी इज़ ऑल ड्रेन्ड आउट, और वो इतनी सख्त बन चुकी होती है। जैसे आप देखते हैं कि फिर हमारी सासें लिटरल लाइफ के ऊपर जाके जब लोग जो आपको नज़र आते हैं वो एवं कड़वे नहीं हो जाते, उसकी एक और रीज़न है। उन्होंने सारी ज़िंदगी दिया है मगर मिला नहीं है। आप देखें औरतें सैक्रिफाइस करती हैं और एंड पे एक कहानी हमेशा आप ज़्यादातर औरतों की सुनेंगे, मैंने सारी ज़िंदगी इन पे लगा दी, ट्रू मैंने सारी ज़िंदगी इनको दे दी, ट्रू। मगर एंड पे मुझे क्या मिला? तो ये जो एंड पे मुझे क्या मिला वाली बात है, ये वो लव एंड केयर और इम्पोर्टेंस है जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी सर्व कर रही होती और वो उसको ओह, नहीं मिलती। दैट इज़ द लीडिंग कॉज फॉर अ वुमन टू हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज। वो बचपन में भी अगर निगलेक्टेड है, शोहर से भी निगलेक्टेड है, फिर बच्चे उसको निगलेक्ट करते हैं, शी इज स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। मगर क्योंकि वो एक औरत है और वो बाय नेचर ही गिवर है, उसने लव उसके अंदर है, उसने वो देना ही है। देना है। मगर वो आप देखें, लेट्स से आपका बैंक अकाउंट ही पैसों से भरा पड़ा, आप उसको यूज किए जा रहे हैं, कितनी देर यूज करेंगे अगर उसमें डालेंगे नहीं तो डालेंगे नहीं, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। ड्रेन आउट। औरतें भी इस तरह से और मर्द भी इसी तरह से हैं। हम इंसान सिर्फ अगर गिविंग के ऊपर रहते हैं तो अल्टीमेटली वी आर फिनिश्ड, जब तक हमें कहीं और से मिल नहीं रहा रिसीव नहीं होता। कर रहे जब हाँ तक। जी, कहीं से, कहीं ना कहीं आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका मतलब आपके रिश्तेदार, माँ बाप, हस्बैंड, जो भी आपको फिल कर रहा हो तो आप ज़्यादा खुशी से देते हैं। सो औरतों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं,
मर्दों में मेडिकल इश्यूज इसलिए ज्यादा हैं कि उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज दे आर टर्न इनटू फिजिकल एलिमेंट्स। बॉडी को डैमेज किया उनसे, यस, क्योंकि दे कैन नॉट एक्सप्रेस, दे कैन नॉट वो शेयर, घुट घुट के इसमें एग्जैक्टली है। उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो उसको इफेक्ट करते हैं। और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स आदमियों में बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर आदमियों में बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ आदमियों में बहुत ज़्यादा है। वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, इट इज़ एक्चुअली कि आपने कोई उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया, कोई कुशन नहीं दिया, कोई स्पेस नहीं दिया कि आदमी को जो दर्द होता है उसको वो बता सके। ऐसा नहीं है कि आदमी को दर्द नहीं होता। देन अगेन दिस इज आर सोसाइटल प्रेशर, जिसने आदमी को ये सिखा दिया हुआ कि तुम आदमी हो, और आदमी होने का मतलब ये है कि तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हें तकलीफ नहीं होती, तुम पहाड़ जैसे हो, तुम कभी टूट नहीं सकते। दिस इज व्हाट वी हैव टॉट टू आवर मेन। फिर जब हम अपने आदमियों को ये सिखाते हैं और उस पर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दे शुड बी टेंडर, लविंग, केयरिंग, हाउ दैट इज पॉसिबल? जो दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? सो दिस इज द डायकॉटमी एक्चुअली, जिसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। बट नाउ द न्यू फेनोमेना इज देयर कि अब हमारी ये जो जनरेशन है जिसको हम जेनजीज बोलते हैं और अल्फाज बोलते हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। और देयर इज एन अदर चैलेंज विच वी आर जस्ट गोइंग टू हिट। अब हमें आदमियों में मैस्कुलिनिटी नीचे जाती हुई नजर आएगी। दिस इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ दैट। और आपको वो मैस्कुलिन जिसको आप कहते हैं कि आदमी की मतलब वो मेंटली स्ट्रांग है, दिस इज हाउ ही इज बाय नेचर, वो इस तरह से बना हुआ है। मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है औरतों से, इमोशनली स्ट्रांग है। यस, एक्सप्रेशन की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, वो हम नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने अब जो नया आदमी हम ट्रेन कर रहे हैं या मर्द सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस है। ये उसकी जिद में बन रहा है, ये इस तरह का आदमी बनता जा रहा है। मे बी नॉट जिद में, क्योंकि ट्रेन करने आप बिल्कुल ऑपोजिट हो गया तो जिद हुई ना जी। हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट हो वो गया। इस तरह से हो गई वो कि ब्लेंड नहीं हुआ, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी बातें नहीं, वो बिल्कुल ही ऑलटुगेदर डिफरेंट। 2-3 चीजें देखी आपने अपने बाप को अपनी माँ पे गुस्सा करते हुए देखा, अब्यूज करते हुए देखा, वायलेंस देखा, तो आपने डिसाइड किया मैं ये नहीं बनूंगा। पहली बात तो ज्यादा ही टेंडर हो गया। यस। अब फिर औरत ने क्योंकि आदमी का जुल्म बर्दाश्त किया, तो उसने अगला मर्द वैसे ट्रेन नहीं किया जैसे उसका अपना मर्द था, बाप था या भाई था। तो दिस इज हाउ द जनरेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब अगले आदमी जो आपस में मैस्कुलिनिटी को मिस करेंगे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल शायद थोड़ा सा ज़्यादा फेमिनिन हो जाएगा, और जो आपका फिजिकल लेवल है उस पर भी हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हुई सोसाइटी में। डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी आदमियों की, जो कि विल हिट दिस नाउ। अगेन हम पोलराइजेशन के ऊपर हैं, हम 2 पोल्स पे चल रहे हैं। हमें वो जो हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को ये जनरेशनल ट्रांजिशन करना चाहिए, वी आर नॉट हैविंग दोज पीपल अराउंड अस। हम 2 एक्सट्रीम्स पे हैं। और वो जो अभी आपने बात की कि ये रिवेंज में हो रहा है, यस ये रिवेंज भी है, और ये इसके साथ साथ वो भी है कि हम उस जो पिछली जनरेशन का जो टॉक्सिसिटी थी वो हम नहीं लेके आगे जाएंगे। सो दैट इज़ वाई वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड दिस वे नाउ।